हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? यार हम लोग बात करते हैं जो समय समय पे फ्रस्ट्रेशन आता रहता है, एंगर इश्यूज आते हैं। हमें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है जब हमारा काम डिले हो रहा होगा, जब हमारी चीजें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होंगी। और यार वो एक एक मोमेंट आपको अपने पेशेंस के लिए बोलेगा, आपको विश्वास मांगेगा, कुछ डिमांड करेगा कि शांत रहो, स्टेबल रहो। बट स्टेबिलिटी नहीं हो पाती उस समय पे। हम बार बार गिरते हैं, एक बारी नहीं कई बारी ऐसा चांस आता है कि गिरेंगे। कई बारी हम उल्टा पुल्टा बकेंगे, कई बारी हमारा विश्वास टूटेगा। हम गुस्से में ये तक करने लगते हैं, जब हमारे साथ बहुत बुरा होने लगता है तो हम जिनको पूजा कर रहे थे, जिनकी जिनकी पूजा कर रहे थे, उनको छोड़ देते हैं। बट उनको छोड़ने से क्या सॉल्यूशन अंदर हील हुआ? क्या अंदर से सॉल्यूशन मिला? हम गुस्से में उनको छोड़ तो देते हैं। मेरे साथ ऐसा कई बारी होता है कि जिस दिन मैं ट्रिगर होता हूँ, बहुत ज्यादा नेगेटिव होता हूँ, उस दिन मैं मंदिर में बैठता ही नहीं, पूजा ही नहीं करता हूँ। मतलब मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि जब भी मेरे साथ ऐसा होता है कि जिस दिन मैं नेगेटिव हुआ, ट्रिगर मुझे मिला, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आया, मेरी चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो वो एक्चुअली जो कंट्रोल होता है ना, वो कंट्रोल बार बार सरेंडर फॉर्म में आना पड़ता है, सरेंडर मोड मांगता है। और एक बारी नहीं, कई बारी ऐसा मोमेंट आता है हमारी लाइफ में जब चीजें हमारी कंट्रोल में नहीं होती। छोटी से छोटी मोमेंट में भी हमें बहुत ज्यादा पेशेंस रखने को बोलेंगे कि भाई पेशेंस रखो, कंट्रोल मत कर पकड़ो, मतलब कंट्रोल मत करो, लाइफ को छोड़ो। बट हम क्या करते हैं, किसी ना किसी चीज में कंट्रोल करते हैं। हमें लगता है कि हम कंट्रोल कर लेंगे, संभाल लेंगे, नहीं संभाल पाता। और मेरे जैसे कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं और इसमें से वो निकल नहीं पाते हैं। देखिए, ये निकलने का रास्ता ही नहीं होता है, इसको फेस ही करना पड़ता है। अब चाहे नेगेटिव होके फेस करो, चाहे रो के फेस करो, चाहे हंस के फेस करो, फेस करना ही एकमात्र ऑप्शन होता है। जैसे ही आप ये समझ लेते हो कि मुझे फेस करना है ना, तब आप इन सब चीजों से निकल जाओगे। बट हमारे दिमाग में क्या होता है कि यार ये मोमेंट भाग क्यों नहीं रहा है, जा क्यों नहीं रहा है। जितना हम बचने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो हमारा पीछा पकड़ लेता है, हमारा पीछा नहीं छोड़ता है उतना ही। और हम और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, और ज्यादा हमें गुस्सा लगती है। मतलब क्या नहीं हो जाता है हमारे साथ, क्या गलत नहीं घट जाती है, और हम क्या क्या नहीं बोल देते हैं, क्या क्या अपने अंदर फील नहीं करते हैं। इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना अशांत मन हो जाएगा, इतना नेगेटिव हो जाएगा कि मतलब हम उस चीज को सोच भी नहीं पाते हैं। कभी कभी उस चीज का कोई पैरामीटर नहीं है, बस उसको फेस कर रहे हैं। क्योंकि हमने आज तक क्या जिया है, हमने आज तक देखा होता है कि यार बस अच्छा अच्छा दिख रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, तो हमें भी अच्छे की एक्सपेक्ट होती है। बट वो अच्छा नहीं हो पाता है। तो डिवाइन हमें यही दिखा रहे होते हैं कि वही अच्छा है उस समय पे। एटलीस्ट जीना सीखना जरूरी है, हमें हिम्मत लानी जरूरी है, वरना हम टूट जाते हैं, हम बहुत ट्रिगर हो जाते हैं। मतलब जो पॉजिटिव मोमेंट होगा उसको बहुत कम फील करेंगे, बट जो नेगेटिव मोमेंट होगा, जो ट्रिगर होगा, उसको बहुत ज्यादा फील करते हैं। और हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं उस कर्म को, कि वो हमारे ही कर्मों का, किसी न किसी कर्मों का परिणाम था। और हम आगे करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बट हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत स्ट्रगल होता है। ऐसा लगता है कि यार ये चीज कब खत्म होगी, कब ये दुख खत्म होगा, कब ये तकलीफें खत्म होंगी। चाहे हम लाइफ के किसी भी फेज में होंगे, बट ये चीजें हमारी पीछा नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि हम बार बार भाग रहे होते हैं इन सब चीजों से, और हम खड़े होने की हमारे अंदर क्षमता नहीं होती है। बट कर रहे होते हैं जैसे तैसे कर रहे होते हैं। कभी किसी को ब्लेम कर दिया, कभी कुछ गलत बोल दिया, कभी अशांत हो गए, कभी गुस्से में अपने मन में ही खूब बोल रहे हैं, अपने आप को ही कोस रहे हैं, अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं कि कोई नहीं मिला तो भगवान को दोष दे दिया, भगवान को उल्टा पुल्टा बोल दिया। मतलब किसी ना किसी ब्लेमिंग में रहते हैं हम। और ये जो हमारी कोर में फंसी हुई रियलिटी होती है, वो हमें एक्सपोज भी कर देता है कि हम क्या हैं। अगर हम चार अच्छी चीजें कर रहे हैं, तो एक नेगेटिविटी में हम क्या हैं वो भी एक्सपोज हो जाता है। जब हमारे साथ ये घटना घटती है, चाहे जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है, तो सिर्फ लोग, हमारे समाज के लोग या हमारे परिवार के लोग नहीं एक्सपोज होते हैं, हम खुद भी खुद के सामने एक्सपोज हो जाते हैं कि हम क्या हैं। कभी कभी हमें लगता है कि यार हम तो ऐसे थे नहीं, बट ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। बहुत समय ऐसा आता है कि इसमें हमें लगता है कि यार हम ऐसा क्यों हैं, हम तो ऐसे कभी नहीं थे। किसी को ब्लेम कर देते हैं। और आप इस चीज की फिक्र मत करो कि आपसे चीजें छूट जाएंगी, क्योंकि उस समय पे सबसे ज्यादा जो हमारी चिंता सताएगी, चिंता घेरेगी, वो इसी चीज की घेरती है। क्योंकि यार जो हमारी कंडीशनिंग है ना, वो ऐसी हुई रहती है कि हम
ना चाहते हुए भी उस कंडीशन में पड़ना चाहते हैं। हमें लगता है कि यार हम वैसी जिंदगी जी रहे थे तो बड़ा अच्छा जी रहे थे। अब पता नहीं, क्योंकि हमें इसलिए वो चीज पीछे खींचती है क्योंकि यार आगे आने वाला हमें पता ही नहीं होता है कि जीवन में हो क्या, होगा क्या, आगे हमारी लाइफ में लिखा क्या है ये हमें पता ही नहीं होता है। और जब आगे का नहीं पता होता है तो हमें लगता है कि पीछे वाला बड़ा कंफर्म था, पीछे का कोई सस्पेंस नहीं था। ऐसे सिचुएशन में आके हम खड़े हो जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में आके स्टक हो जाते हैं जहां हमें लगता है कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और पीछे अब जा भी नहीं सकते हैं, बट पीछे खींचता है पीछे वाली जिंदगी, बार बार ही पीछे वाली जिंदगी खींचती है हमें, क्योंकि आगे हमें दिख नहीं रहा है ना। आगे क्या डिमांड कर रहा है? विश्वास डिमांड कर रहा है। आगे कह रहा है कि विश्वास रख के आगे कदम बढ़ाओ, और वो हमसे हो नहीं पाता है। वहां हमारी कदम लड़खड़ाते हैं, वहां हमारे कदम लड़खड़ा जाते हैं कि यार आगे तो कुछ है ही नहीं। पहले पीछे थे, कम से कम प्लानिंग कर करके आगे चल तो लेते थे, कुछ दिक्कत तो नहीं होती थी। अब ये नहीं समझ में आता है कि, और वहां पे एक डाउट ये भी रहता है कि यार अगर हम अपने जीवन में ये चीज चाहते नहीं थे तो हमारे जीवन में ये चीज हो क्यों रही है? अच्छे के लिए हो रही है, बुरे के लिए हो रही है, ये भी नहीं पता होता है। मतलब कोई जवाब ही नहीं मिल रहा होता है कि हमें चाहिए क्या और हम क्या कर रहे हैं। बस हम बढ़ रहे होते हैं, आगे कर रहे होते हैं चीजों को, बट यार जवाब जो अंदर होता है ना, कि यार सवाल एक होता है, यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो जवाब नहीं मिलता है और उस चीज को लेके बहुत दुखी रहते हैं हम। और देखिए, दुखी होना बुरी बात नहीं है कि आप दुखी हो गए, तकलीफ में हो गए। इमोशंस हैं, सारे इमोशंस को आप फील करोगे। दुख आएगा तो दुख फील करोगे, तकलीफ आएगी तो तकलीफें फील करोगे, रोना आएगा तो रोगे, हंसोगे, खुशी आएगी तो खुश होगे। समझ रहे हो आप? तो यार हम चाहे लाइफ के किसी भी फेज में हैं, किसी भी लोगों के साथ डील कर रहे हैं, घर वालों के साथ डील कर रहे हैं, परिवार के साथ डील कर रहे हैं, समाज के साथ डील कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं, बट यार वो जो सामने जब जवाब नहीं मिलता है तब बड़ा दुख होता है यार, तब बहुत तकलीफ होती है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है लाइफ में हमारे। मतलब ऐसा हमने क्या ही किया होगा कि ये चीजें हो रही हैं। और कुछ बुरा अच्छे की तो बात ही नहीं होती है वहां पे, मतलब बुरा अच्छा तो बहुत पीछे छूट जाता है, क्योंकि वो सिचुएशन जो होती है वो बाहर कहीं बुराई दिख ही नहीं रही होती है, बाहर कहीं अच्छी दिख ही नहीं रही होती है। जो दिख रहा होता है सब हमारे अंदर ही दिख रहा होता है। जो भी हम फील कर रहे होते हैं सब अपने अंदर ही फील कर रहे होते हैं। बाहर बस एक दिखाई दे रही है दुनिया, बट बाहर हमें कुछ फील नहीं हो रहा है। अगर हम कुछ बाहर से कोशिश करते हैं तो चीजें आती हैं, बट वो बहुत ज्यादा समय तक हमारे साथ सरवाइव नहीं करेंगी। सरवाइव भी करेगी तो वो कहीं ना कहीं अपने से अलग करके करेगी, दूर रखेगी वो, क्योंकि यार वो अंदर ही जो बदलाव हो रहा होता है यार वही नहीं समझ में आ रहा होता है। कभी कभी ऐसा समय आएगा आपकी लाइफ में, या आया होगा, जिसमें यार बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और सवालों का जवाब नहीं मिलता है। रोते रहेंगे, दुखी रहेंगे, बट यार जवाब नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि वो दुख कोई बाहर वाला दे रहा होगा या कोई बाहर से दुख होगा, नहीं, वो आपको लगेगा कि यार कुछ आप ही के हैं, आपके ही अंदर से आ रहे हैं। बाहर वाला तो एक मोमेंट बनाएगा, बट उसका जो एक साइकिल चलेगा वो यार बहुत लंबे समय तक चलता है अंदर। तो और कभी कभी ये होता है कि भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, बट यार कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है, कुछ ऐसा कि यार दिख ही नहीं रहा है। अगर मेरी बात से आप रिलेट कर पा रहे हो तो आप कमेंट में जरूर बताना कि ये चीज आपको होती है कि नहीं। शायद मैं जितना बता रहा हूं उससे कहीं ज्यादा गहराई में आपने इन बातों को फील किया होगा, और फील भी करना जरूरी है, क्योंकि हमें वो फिर गहराई नहीं मिल पाती है। एक जो अंदर से जो चेतना जागती नहीं है, फिर वो सरफेस लेवल पे जी रही है। तो अगर ये वाला मोमेंट आया है आपकी लाइफ में या चल रहा है, तो देखो, आप मान लीजिए अगर आप रात में टेंशन में, डर में, इनसिक्योरिटी में सोने गए, फिर अगले दिन आपको एनर्जी मिलेगी, फिर अगले दिन आपको सुधारने का मौका मिलेगा, बट यार उसका जवाब नहीं मिलेगा आपको। आपको लगेगा कि यार उसका जवाब मिल जाए, जवाब नहीं मिलता। मतलब एक बारी नहीं, हजारों बारी ऐसे लाइफ में घटनाएं आएंगी जिसमें यार आपको जवाब नहीं मिलेगा, बट आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको आगे रास्ता दिखेगा। अगले दिन जब आप उठोगे, न्यू एनर्जी के साथ उठोगे, तो उसमें आप अपने आप को सुधार करने के लिए आगे बढ़ाओगे। बट अगर आप जवाब के पीछे पड़ोगे तो जवाब नहीं मिलेगा, यार मिलता ही नहीं है। मतलब मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं कि आपको जवाब नहीं मिलेगा, सालों साल आपको जवाब नहीं मिलेगा। और हम उसमें सोचते रहते हैं यार हमारा कौन सा कर्म है, ये क्या हमने किया था, किसका दिल दुखाया था कि हमारे साथ चीजें ऐसी होती हैं। हम कमा भी रहे होते हैं, खा भी रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा होता है,
जरूरी नहीं है कि हर तरफ से टूट रहे हो, बट यार वो जवाब नहीं मिलता है। कभी कभी वो इतना डीले हो जाता है, चीजें इतना ज्यादा डीले हो जाएगा कि यार आपको लगेगा कि यार ये मेरे साथ क्या ही हो गया, मतलब मेरे जीवन में इतना डीले क्यों हो रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा है। बाकी मेरे साथ वाले सब आगे बढ़ रहे हैं, बाकी सब अच्छा कर रहे हैं, सब बेहतर कर रहे हैं, बट हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन होगा, सबके अंदर एक कंपैरिजन रहता है, क्योंकि क्वेश्चन रहेगा, कंपैरिजन रहेगा, तभी आप क्वेश्चन करोगे। अगर कंपैरिजन नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो, कंपैरिजन बुरा नहीं है, बट कंपैरिजन में अपने आप को बुरा ट्रीट नहीं करवाना है। जैसे किसी ने कल आपको बोल दिया कि तुम इतना कमाते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, बोल दिया बोल दिया, बट आपको देखना है कि आपकी अपनी वैल्यू क्या है अपनी नजर में। क्योंकि बोलने वाला बंदा तो कुछ भी बोल जाएगा, क्योंकि खुद की लाइफ को वो अपनी कमाई से ढक रहा है, ठीक है, खुद की लाइफ को अपने उससे ढक रहे हैं। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, कोई सर्वगुण संपन्न तो है नहीं यहाँ पे। तो जब हम थोड़ा सा इस चीज से समझ लेते हैं ना, जब इस चीज को जानने लगते हैं, तो चीजें शायद थोड़ा सा हो जाती है। मतलब हमें जवाब नहीं मिलता है, बट चीजें धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू हो जाती है, फिर वो एक्सेप्टेंस आने लगता है अंदर से। और वो एक एक्सेप्टेंस काफी है हमें न्यू लेवल पे पुश करने के लिए। एटलीस्ट हम उस मोमेंट से निकल जाएं, फिर जिसमें से हम चाहते हैं कि निकल जाएं। और वहां पर रखा क्यों गया है, क्या दिक्कत है, क्या आपके लिए रीजन है फ्यूचर में, ये तो कोई नहीं जानता। ये ना आप जानते हो अपने बारे में, ना मैं जानता हूं अपने को लेके, और ना मैं जानता हूं आपको लेके। तो यार जब वो वाला मोमेंट आए जिसमें बहुत नेगेटिव होते हो, बहुत ट्रिगर हो जाते हो, तो थोड़ा सा उसको भी सरवाइव कर लो, जैसे हो पा रहा है सरवाइव कर लो। मतलब अच्छा बुरा हंस के रोके उसको सरवाइव कर ले जाओ बस। क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आप उस मोमेंट से निकल जाओगे। अगला मोमेंट आपके लिए बेहतरी के लिए है कि आपकी बर्बादी के लिए है, वो तो नहीं पता है, बट उस मोमेंट को सरवाइव कर जाओ। क्योंकि यार आगे का अगर हम चाहेंगे जवाब ना, तो आगे नहीं मिलेगा जवाब। इस मामले में अगर हम भगवान को कितना गाली दे सकते हैं, कितना ब्लेम कर सकते हैं, फिर वो हमारे अंदर कम पड़ जाएगा। क्योंकि हमारी आदत क्या है, चीजों को ठोक देना है, चीजों को ब्लेम कर देना बहुत आसानी से, क्योंकि हम पीछे की चीजों को नहीं जान रहे होते हैं। और जब हमें पर्दे के पीछे की चीजें नहीं दिख रही होती हैं, तो हम और दुख में हो जाते हैं, और तकलीफें हो जाती हैं हमें। क्योंकि यार हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, बट यार वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दिख रहा है हमें, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दिख रहा है हमें, अपनी इच्छा अनुसार रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है। तो इसलिए जो ये दुख तकलीफें हैं, जो थोड़ा सा हमें ज्यादा फील होती हैं, ज्यादा महसूस होता है, और इससे हम निकलना तो चाहते हैं बट निकल भी नहीं पाते हैं। और ये मोमेंट एक बार ही सबके जीवन में आता है। तो अगर आप लोगों के जीवन में ये मोमेंट आया है, तो आप लोग शायद ब्लेस्ड हो, और अगर मेरे जीवन में आया तो मैं भी ब्लेस्ड हूँ, तभी मैं ये बातें बता रहा हूँ। और जिन लोगों के जीवन में आने वाला है, वो लोग भी ब्लेस्ड ही हैं। क्योंकि ब्लेसिंग इसलिए है ना, क्योंकि यार इससे पहले की जो लाइफ जीते थे हम, वो यार शायद इतनी गहराई में समझते नहीं थे। मतलब इस उससे पहले हम क्या होता है यार, जिससे दोस्ती नहीं भी करनी होती है ना, उससे भी दोस्ती करते हैं। जिससे बात नहीं करना होता है, जिनसे हमें लगता है कि यार हमें इनसे बात नहीं करना, उनसे भी बात कर रहे होते हैं अपने इमोशंस को ब्रेक डाउन करके। बट इस मोमेंट में हमें आके पता चलता है कि यार अपनी ही चीजें बहुत बड़ी हैं, अपने ही दुख तकलीफ हैं, अपने आप को ही सर्वाइवल मोड में रखा हुआ है हमने। तो यार फिर दूसरों के लिए थोड़ा सा हमें समय कम दे पाते हैं, फिर दूसरों को प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रख पाते हैं। तो शायद ये सिखाने का भी एक समय होता है, यूनिवर्स की तरफ से ये सिखाने के लिए भी एक होता है कि अपने आप को थोड़ा प्रायोरिटी देना सीखो। और बाकी हमें नहीं पता है कि हमने पास्ट लाइफ में क्या कर्म किए हैं, और अभी हमने, क्योंकि हमारे पास अल्टीमेट क्या है, यही ह्यूमन बॉडी है, यही सांसें हैं, और हमारे सामने हमारा दिन है, हमारा काम है। उसी के बेस पे हम आगे क्या भविष्य तय कर पाते हैं, उसी के बेस पे हम आगे बदल पाएंगे चीजों को। अन्यथा पीछे की सोचेंगे, दुख तकलीफ में डूबे रहेंगे, तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा निकलना। क्योंकि कुछ समय में हम बहुत ज्यादा दुखों में डूबे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अपने फियर ऑफ जजमेंट में और इनसिक्योरिटीज में रहते हैं, और यार वो हमें बहुत ओवर पावर कर जाती है, बहुत ज्यादा तकलीफ दे जाती है, हमें अंदर तक तोड़ देती है। जो एक पर्सन रात में ओवर थिंकिंग कर रहा है, सो नहीं रहा है, ठीक है, और बहुत ज्यादा अपने आप को कंपेयर कर रहा है समाज से, अपने लोगों से, अपने आप को जो कम आंक रहा है, तो यार वो चीजें जब उस फेज से जब बंदा निकलता है, तब यार उसके अंदर जो पावर होती है, जो क्षमता आती है, वो शायद उसके पहले वाले वर्जन में वो नहीं थी क्षमता।
ठीक है। तो जो भी इस फेज से गुजर रहा है, आप गुजरो, आप करते रहो, आगे बढ़ते रहो, नाम जप करते रहो। कभी गुस्सा आए तो गुस्से को चीख के रो के निकाल दो, दर्द हो तकलीफ हो, भगवान के सामने बैठो, रो के चीख के निकाल दो। क्योंकि यार हम जब डिजायर, जो चीजें हमारी डिजायर होती हैं वो अगर हम चाहते हैं और वो जब उस हिसाब से नहीं हो रहा होता है तो तकलीफ होती है। और जब तकलीफ होगी तो हम बहुत बारी ब्लेम करेंगे, बहुत बारी चिड़चिड़ापन हमारे अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है। और हम अपने आसपास वाले लोगों में वो चिड़चिड़ापन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उसमें अगर बहुत कोई आपका ऐसा पर्सन होगा जो आपके साथ खड़ा है उस मोमेंट पे, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। अन्यथा लोग उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और साथ छोड़ देंगे आपका, ठीक है। तो भगवान को ही अपना साथी बनाओ, तो भगवान आपके जीवन में खुद डिसाइड करेंगे कि कैसा पर्सन आपके लिए चाहिए, कैसा पर्सन आपके जीवन में आना चाहिए। और आपकी इमोशंस को जब सरवाइव करोगे, क्या होता है ना कि हम मोस्टली टाइम हम सेफ फील नहीं करते हैं। जब सेफ फील नहीं करते हैं तब क्या होता है, तभी ये चीजें हमें और घेरती हैं, तभी ये चीजें जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव पैटर्न है हमारे अंदर, जो खुद को डिवैल्यू करना, डिसरिस्पेक्ट करना, वो चीजें और घेरती हैं। क्योंकि यार वो फियर ऑफ जजमेंट जो है ना, मतलब डर का जजमेंट, सोसाइटी का डर, समाज का डर, बट एक्चुअल में कुछ बाहर है नहीं। जब आप बाहर निकल के देखोगे ना, तो लोगों के पास अपने ही जिंदगी में बहुत जो है केओस मचा हुआ है। उन लोगों के जीवन में अपने ही इतने केओस हैं, उतना नेगेटिव, मतलब जितना चीजें आप सोच रहे होगे ना, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर जब आप बाहर निकलोगे, तो जब आप देखोगे कि तो यार आपकी लाइफ ज्यादा बैलेंस दिखेगी। इतनी केओस में भी आपको लगेगा कि यार ज्यादा सही हूं मैं, ज्यादा परफेक्ट हूं। मतलब क्योंकि आप सिर्फ कंपेयर कर रहे होते हो एक बेस पे, एक सिनेरियो कोई अपने जीवन में हो जाता है, उसकी बेस पे आप अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो। बट जब आप निकलते हो बाहर, देखते हो, तब आपको पता चलता है कि आप तो सिर्फ एक ही फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हो, बट सामने वाला सारी चीजों में स्ट्रगल कर रहा है। फैमिली भी उसकी छोड़ दी है, फैमिली में भी अनस्टेबिलिटी है, उसमें रहना पड़ रहा है। करियर में भी अनस्टेबिलिटी है, चाह के भी करियर स्विच नहीं कर पाता, ठीक है। कहीं कोई काम कर रहा है, उसका पैसा फंस गया, लाखों रुपए, वो आ ही नहीं रहा है, पीछे पड़ा हुआ है, भैया पैसा भेज दो, भाई पैसे ही नहीं देने को तैयार है क्लाइंट, उसका अपना संघर्ष है। कॉर्पोरेट में अब देखो आप, सोने चांदी का दाम गिर गया, शेयर नीचे चले गए, सब उनके अपने दुख हैं। तो जब हम ये देखना शुरू करते हैं कि यार चीजें तो हो रही हैं, बट हमारी प्रॉब्लम हमें ज्यादा बड़ी लगती है, लगनी भी चाहिए। जब तक आपको कोई चीज, सबसे डार्क इमोशंस आप नहीं देखोगे अपने जीवन का, तब तक सबसे लाइट इमोशंस को नहीं पहचानोगे। जो भी आपको अभी सबसे डाउन लेकर गया है ना, वही आपको सबसे लाइट में लेकर जाएगा। क्योंकि फिर आप अपनी बातों से चीजों को नहीं हैंडल करते हो, आप अपनी एनर्जी से चीजों को हैंडल करते हो। और जब आपकी एनर्जी बात करनी शुरू करती है, फिर आपके बात इतनी सी होगी, बट आपकी एनर्जी बहुत वाइड होगी। तो जो भी आपकी बातें हैं, तो जो भी आपके अंदर इमोशंस हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, डर है, तकलीफ है, घबराहट है, तो आपको वो चांस मिला है कि आप उस चीज को रो के, दुख में, तकलीफ में निकाल दो, चीख के, गुस्से में निकाल दो। क्योंकि बहुत लोग अंदर अपने गुस्सा दबाए रखते हैं और उसको निकाल नहीं पाते हैं, और वही उनको घेरती है बाद में। क्योंकि धीरे धीरे वो वजन बढ़ता जाएगा, जितना वजन बढ़ेगा उतना आपको समस्या ज्यादा बड़ी दिखेगी। जैसे आप हल्का होगे, खाली होगे, तो आप अपने काम को आसानी से करते रहोगे, आगे करते हुए आगे बढ़ जाओगे। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।